कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें कोई सच में सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत ज़्यादा परेशान हो? एक बार एक 54 साल का एक आदमी का केस आया था जो कि एक ए ग्रेड ऑफिसर थे गुड़गांव में, और उनके साथ 27 से 28 लाख का फ्रॉड हुआ था। ओहो। उनके पास रेवाड़ी में एक 72 साल के बुजुर्ग थे, वो फेसबुक यूज़ करते थे ठीक है। और व्हाट्सएप भी। उनके पास फेसबुक पे एक वीडियो कॉल आती है, जैसी वीडियो कॉल वो रिसीव करते हैं, सामने लड़की होती है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, उसकी ना वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है वो लड़की, फिर उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। तो उनसे धीरे धीरे करके उस लड़की ने 15 लाख रुपए ले लिए। 15 लाख? जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म है, सपोज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आपकी कोई फोटो वायरल हो जाती है तो एक वेबसाइट है stop.ncii.org.in, इसके ऊपर जाइए, अपना केस क्रिएट कीजिए। अब आपकी सभी फोटोज़ को जो मेटा के ऊपर लीक हो रहे उन सभी को वहाँ अगर आप केस क्रिएट करते हैं तो हटा दिया जाएगा। मोनालिसा के बारे में आप जानते हैं? भी उसकी स्टोरी आपने सुनी कि उसने शादी की तो उसको लव जिहाद। पाकिस्तान के लड़के से बात करने का क्या होता है, उससे क्या मिलेगा बात बिल्कुल। करने? एक बंदा आता है, वो कहता है कि मेरे ना मोबाइल से 60,000 रुपये चले गए। 60,000 रुपये चले गए, कब गए? बोले जी 1 महीने पहले चले गए। यार 1 महीने पहले गए, आपको आज पता चला? जो सर यही तो मेरे को दिक्कत है कि मेरे को आज क्यों पता चला। पहले ये जो पबजी वगैरह गेम नहीं होता है, हाँ, ये गेम खेल रहा था। आजकल ये वाली बात भी बहुत सोशल मीडिया पे आ रही है कि फोन हमें देखता है, देखता भी और सुनता भी। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी हमारे शो पर, और सबसे पहले मैं आपका थैंक यू कहूंगी कि आप हमारे पॉडकास्ट शो पे आए। देखिए, पुलिस का नाम सुनते ही हमारे देश में एक अलग तरह की वाइब्रेशंस जाग जाती हैं। देखिए, आपके लिए एक पुलिस वाला होना कुछ और होगा, लेकिन एज अ सिविलियन पुलिस वालों को किस तरीके से देखा जाता है वो एक अलग अवधारणा है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? देखो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं और नोबडी इज़ परफेक्ट। कहीं भी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस की फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई सिविल की जॉब होती है, वहाँ भी लोग परफेक्ट नहीं होते, बट पुलिस का पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है। आप घर से निकलोगे, आपको चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा मिलेगा, आपके सर में चोट लग गई, आपको कंप्लेंट करनी है तो पुलिस वाला मिलेगा, आपका मोबाइल चोरी हो गया तो आपको पुलिस वाले से बात करनी पड़ेगी। तो पब्लिक डीलिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि कहीं उनके 1-2 काम नहीं हो पाते हैं, तो लोग को लगता है कि पुलिस थोड़ा कम काम करती है। यस। और हमेशा जब बात पुलिस की आती है तो आज ग्राउंड रियलिटी और ये जो सोशल मीडिया पर रियलिटी चलती है, उन चीज़ों में डिफरेंस होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस काम नहीं करती, बट जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो कुछ और होती है, जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती हैं वो कुछ और ही होती है। यस सर। तो सर, ऐसी मतलब प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं कि पुलिस काम नहीं करती। एक का काम नहीं हुआ तो सब लोग बोलने लग जाते हैं कि पुलिस काम नहीं करती। अगर पुलिस काम नहीं करती तो इतने सारे केसेस कैसे सॉल्व होते हैं? अगर पुलिस फील्ड में नहीं होती तो लोगों के बीच में तो फिर ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, क्रिमिनल्स के बीच में, सॉरी, लोगों के बीच में नहीं, तो बहुत इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगा कि लोग हर जगह क्राइम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट पुलिस है तभी तो वो क्राइम रुका हुआ है। बिल्कुल। बट ठीक है, हर चीज़ के 2 हैं। अब हम लोगों के सेवक हैं तो उन्हें बोलने का पूरा हक है, वो बोल सकते हैं हमारे बारे में। बिल्कुल सर। सर, आप इतने सालों से सोशल मीडिया पे, आई गेस 2 साल हो गए आपको ऑलमोस्ट 2 साल होने है ना? आप जनता को अवेयर कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, किस तरीके से फ़ोन का यूज़ करें, किस तरीके से मिसहैपनिंग से बचें, इतनी सारी अवेयरनेस देते हैं लोगों को। कभी आपके पास कोई ऐसा केस आया है जिसमें कोई सच में सोशल मीडिया के थ्रू ही बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसको सोशली अरेस्ट कर लिया गया हो? एक ना फेक कहते हैं ना, डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं उसको, तो ऐसा वाले केस आए हैं आपके पास? हमारे पास तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, क्योंकि अकेला मैं काम नहीं करता, हमारी पूरी टीम होती है। बिल्कुल। कोई टेक्निकल काम करता है, कोई बाहर रेड पे जाता है, तो सबके काम बटे हुए हैं। एक बार एक 54 साल का एक आदमी का केस आया था जो कि एक ए ग्रेड ऑफिसर थे गुड़गांव में, और उनके साथ लगभग 27 से 28 लाख का फ्रॉड हुआ था। ओहो। उनके पास कॉल आती है और उनको बोला जाता है कि आपके नाम से कुछ इलीगल ड्रग्स वियतनाम, म्यांमार जा रहे थे, मतलब किसी भी कंट्री का नाम ले सकते हैं वो। मैं आपको 5-6 केसेस ऐसे बताऊंगा जो हमारे पास आए हैं, जिनमें खुद मैं इन्वॉल्व था उनको सोल्व करवाने में। और ऐसा कई बार होता है, देखो ड्यूटी अलग चीज़ होती है, जब आदमी खुद इन्वॉल्व होता है ना कुछ चीज़ों में, तो पर्सनली इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, तब कि मेरी रूह काँप गई थी उन केसों को देख के। ऐसे केसेस भी हैं। तो पहले तो ये था कि उसके पास कॉल आती है कि आपके नाम से लीगल ड्रग्स जा रहे थे, उसने बोला मेरे नाम से कोई लीगल ड्रग्स नहीं जा रहे थे। अब ये लोग इतने शार्प माइंडेड होते हैं कि आपको ना एक इमोशनल और केयर फैक्टर दिखाते हैं, बोलेंगे आपके नाम से नहीं जा रहे थे तो आपने इसकी कंप्लेंट की,
आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का मिसयूज़ हो रहा है। बोले मैंने नहीं की, मैं कल कर दूंगा, मैं अभी बिजी हूँ। बोला आप लोग लापरवाह करोगे नहीं, आपके साथ कुछ हो गया तो मैं आपकी कॉल को अभी साइबर सेल मुंबई में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो जैसे ही कॉल साइबर सेल मुंबई में ट्रांसफ़र का नाटक करते हैं वो कि कनेक्ट टू मुंबई साइबर सेल, वहाँ पर एक फ़ेक पुलिस ऑफिसर बैठा रहता है, पूरा स्क्रीन के सामने पूछे, पूरा फेक पुलिस स्टेशन बना हुआ है। वो कहेगा कि आपने ऐसे ऐसे इलीगल ड्रग्स आपके नाम से गए, आपके नाम, तो बोलते सर मेरे नाम से नहीं गए, मैं कि ए ग्रेड ऑफिसर हूँ। तो ए ग्रेड ऑफिसर हो तो आपको आज़ादी है कुछ भी करने की। तो वहाँ उसको ऐसे प्रिटेंड किया जाता है, क्योंकि 60 से 70% लोग, जैसा कि आपने अभी बताया था, हाँ। कि लोग ये सोचते हैं कि पुलिस डराती है। बिल्कुल। तो ऐसे इसी तरीके से उनसे बात की जाती है, उनको थोड़ा डराया जाता है, फिर बोलते हैं हम आपको एक टेम्परेरी अकाउंट दे रहे हैं, इसमें अपना सारा अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, तब तक हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे और आपको तब तक कहीं भी नहीं जा सकते आप। तो उसको स्काइपी की एक आईडी दी, उसका लैपटॉप खोल के रखा, इवन वो वॉशरूम भी जा रहा था तो वो वीडियो कॉल के सामने जा रहा सब कुछ, साइबर, हाँ, डिजिटल अरेस्ट में। और उसको 14 दिन तक अरेस्ट करके रखा और उसके 27 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड हुआ था। ओह माय गॉड। जी। तो फिर आपने प्रॉब्लम कैसे रिसॉल्व की, लाइक उनको वापस मिले वो पैसे? 27 लाख उसके रिकवर हो गए थे, गुड़गांव पुलिस ने रिकवर करवाए थे। टाइम लगा था थोड़ा, उसमें 2 से 3 महीने लग गए थे। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे थे, दूसरे से तीसरे में। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने सिम को रेंट पे दे देते हैं और अपने बैंक अकाउंट को भी रेंट पे दे देते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये होता है, ये यूजुअली होता है असम में, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, जहाँ थोड़े पुअर्टी लेवल नीचे है। और पुअर्टी लेवल की भी बात नहीं कहूँगा, जहाँ थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना देते हैं, खुद उनके बच्चे, उनके रिलेटिव उनके नाम से अकाउंट खुलवा लेते हैं, उनको पता है नहीं, उसी अकाउंट को कहीं रेंट आउट कर देते हैं, उसका 15-20 हज़ार रुपये मिलता रहता है उनको महीने का, उसमें फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती रहती है। और जब हमारे पास अकाउंट की डिटेल आती है तो उसकी तब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो आदमी कहीं खेत में काम करता मिलता है या गाँव में बैठा मिलता है कोई। तो आपको समझ में आ जाता है कि इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं उसके बेचारे। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट दिया तो चाहे उसने कैसे भी दिया हो, इंटेंशन नहीं थी, बट गया तो उसी के नाम से है। तो इसलिए मैं, हाँ, तो इसीलिए मेरी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना बैंक अकाउंट, अपनी सिम, अपनी कोई भी आपकी आज के टाइम में जितनी भी आपकी वर्चुअल आईडीज़ है, वर्चुअल है, फिजिकल है, सपोज़ आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, ये सब चीज़ें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। कब क्या पता कौन किसके साथ क्या कर दे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हम गाँव में जाते हैं या आपने देखा होगा जो छोटे शहर होते हैं उनमें जाओगे, अब बस स्टैंड के पास वो नीली सी छतरी लेके सिम बेचते रहते हैं लोग। हाँ, यस। वो क्या फ्रॉड करते हैं कि वो एक ही नाम से 2 सिम इशू करवा लेते हैं। गांव के लोग होते हैं भोले वाले, उनको पता होता नहीं है, उनका थंब लिया, लगाया और 2 सिम, अरे ये तो रिजेक्ट हो गया, 2 सिम निकल गई। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके नाम से कितनी सिम एक्टिव है तो गूगल पर जाकर सर्च करो टैफकोप, TAFCOP, टैफकोप सर्च करोगे आप, संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी, उसमें वो नंबर डालो जो आधार कार्ड से लिंक है। जैसे डालोगे आपके पास पूरी डिटेल आ गई। अब डिटेल आ गई और आपको ऐसा कोई नंबर मिलता है जो आपको लगता है कि ये आपके नाम से इशू नहीं है, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का, वहाँ जाकर रिपोर्ट कीजिए और cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाकर भी आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हो, उसको बंद कर दीजिए। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अपनी सिम और अपना बैंक अकाउंट किसी को मत दीजिए, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। इवन बहुत से लोगों के आज के टाइम में अकाउंट भी फ्रीज हो रहे हैं। ओहो, मतलब नॉलेज की कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, दैट्स व्हाई उसकी प्रॉब्लम हो रही है। गाँव के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है बिकॉज उनको नहीं पता ना, शहरी उनको नहीं चीज़ों के पता इन चीज़ों का, इसलिए। यस। तो सर जो सोशल मीडिया पर फेसबुक की एक स्कैम चलती थी, अभी भी चलती है क्या वो? फेसबुक पे किसी को वीडियो कॉल किया और वो रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको उसके पैसों के लिए बोला जा रहा है कि आप पैसे भेजिए वरना ये रिकॉर्डिंग वायरल हो जाएगी। तो अगर किसी की कोई रिकॉर्डिंग किसी के पास है और वो बचना चाहता है, या किसी वेबसाइट पे उसकी रिकॉर्डिंग डली हुई है, किसी जगह पे डली हुई है, तो वो वहाँ पे डली हुई वीडियोस को किस तरीके से रोक सकता है? देखो, रेवाड़ी में एक 72 साल के बुजुर्ग थे, उनके पास फेसबुक यूज़ करते थे, ठीक है, और व्हाट्सएप भी। उनके पास फेसबुक पे एक वीडियो कॉल आती है, जैसी वीडियो कॉल वो रिसीव करते हैं, सामने लड़की होती है कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में, ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में होती है, तो उसकी ना वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है वो लड़की, फिर उनको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। तो उनसे धीरे धीरे करके उस लड़की ने 15 लाख रुपए ले लिए। 15 लाख? हाँ, वो तब पता चलता है उनके बेटे को, क्योंकि उनके अकाउंट में कोई उनकी ज़मीन वगैरह बिकी थी, उसके पैसा आया हुआ था। तो उसका बेटा जाता है बैंक से उसकी वो
स्टेटमेंट निकलवाने के लिए, वो जॉइंट अकाउंट था उनका, उसकी माँ का और उसके पिताजी का। जब उसने स्टेटमेंट निकलवाई तो देखा 15 लाख रुपए नहीं है। उसने अपने पिताजी से पूछा, उसने आना, अब ऐसे में कैसे बताए वो, नहीं बताया। फिर उसने अपने पिताजी के किसी दोस्त या बीच में चाचा को लिया, उससे पूछा, उसने बताया मैं तो ऐसे ऐसे परेशान हूँ। फिर उसके कंप्लेंट आई हमारे पास साइबर थाने में। तो ऐसे ऐसे केसेस भी हो रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई डराने धमकाने की कोशिश करे तो तुरंत cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाओ। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है और साइबर सेल का एक संगठित वेबसाइट है, वहाँ जाकर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वहाँ पे, अगर आप एक लड़की हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, सोशल मीडिया पर आपको गाली गलौज दे रहा है, किसी भी तरीके से कैसे भी आपको किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर परेशानी हो रही है, तो तुरंत आप cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाओ। वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है वुमेन एनोनिमस का, मतलब विदाउट रिवीलिंग योर नेम यू कैन कंप्लेंट देयर। आप वहाँ जाकर कंप्लेंट कीजिए, आपका नाम डालने की ज़रूरत है ही नहीं, उस अकाउंट को तुरंत वहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरे पास बहुत सी ऐसे मैसेज आते हैं, मैं लड़कियों को बताता हूँ। इवन अब तो ऐसे मैसेज भी आते हैं कि सर वो मैंने वहाँ जाकर कंप्लेंट की थी, अब उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया, उसका नंबर ब्लॉक हो गया, अब वो लड़का मेरे से माफ़ी मांग रहा है, तो प्लीज़ सर बताओ क्या। तब उसको जब कंप्लेंट दी आपने, बट उसके लिए आपके पास 1-2 एविडेंस होने जरूरी है। बिल्कुल। और मेटा की जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म है, सपोज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आपकी कोई फोटो वायरल हो जाती है, तो एक वेबसाइट है stop.ncii.org.in, इसके ऊपर जाइए, अपना केस क्रिएट कीजिए। अब आपकी सभी फ़ोटोज़ को जो मेटा के ऊपर लीक हो रखी है, मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, उन सभी को वहाँ अगर आप केस क्रिएट करते हैं तो हटा दिया जाएगा। ओ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत हेल्पफुल है। सर अभी रिसेंटली मोनालिसा के बारे में आप जानते हैं? हाँ, वो जो वायरल लड़की, यस, प्रयागराज में। अभी उसकी स्टोरी आपने सुनी कि उसने एक शादी की, तो उसको लव जिहाद का भी एंगल दिया जा रहा है। मैडम मैं तो इस बारे में नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, लाइक आपके पास भी केसेस आते होंगे ऐसे जो कास्टिज्म को लेकर फैमिलीज। पुलिस के पास तो हर तरीके के केस आते हैं। हाँ, तो किस ऐसा तरीके के? पुलिस वाला, देखो ये इन चीज़ों का तो मैं नहीं बता सकता आपको। मैं एक केस बता सकता हूँ कि हमारे पास एक केस आया था कि एक सुबह 8 बजे एक मजदूर आता है, मतलब मजदूर तबके के लोग होते हैं ना, वो आते हैं, तो उसकी वाइफ थी, तो वो रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने आते ही। मैं पूछा क्या बात होगी, बोला मेरी लड़की घर से चली गई। बोला एज क्या थी, वो 14 साल थी। क्या बात हुआ, बोला कल उसके पास मैंने फ़ोन पकड़ लिया था, तो वो फ़ोन देख लिया, 14 साल की लड़की कहाँ से ले, तो मैंने उसकी पिटाई कर दी, तो चली गई। तो बोला फ़ोन कहाँ है, बोला फ़ोन तो ये रहा। फिर बट वो मेरा फ़ोन ले गया और अपना फ़ोन छोड़ के चली गई। ओहो, फिर उसका फ़ोन लिया तो मैं आपको बताऊंगा तो आप सोचोगे यार ऐसा भी चल रहा है क्या। उसका फ़ोन लिया तो उस फ़ोन में जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो पाकिस्तान में किसी लड़के से बात कर रही थी, जो पाकिस्तान में हैकर था, मतलब वो लड़का। ओहो। कंप्लेंट आई, पता चला तो वो पाकिस्तान के किसी लड़के से बात कर रही थी। अब यहाँ बात ये होती है कि पाकिस्तान के लड़के से बात करने का क्या होता है, उससे क्या मिलेगा बात करके। तो बात करके क्या मिलता है कि जितने भी फॉरेन में बैठे हुए लड़के होते हैं मोस्टली पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। हाँ। अब इनकी लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज से थोड़ी मैच होती है। बिल्कुल। जैसे बंगाल के जो बॉर्डर है, बिहार के पास बांग्लादेश है, तो वहाँ लैंग्वेज का इतना इशू नहीं आता, लैंग्वेज मैच हो जाती है। पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में पंजाबी बोली जाती है, इंडिया में बोली जाती है, वहाँ भी थोड़ी मैच हो जाती है, हिंदी भी वहाँ बोली जाती है। तो वो लड़के क्या करते हैं, उन लड़कियों को टारगेट करते हैं, इंडियंस को, उनसे बात करते हैं, फिर उनकी प्राइवेट फ़ोटोज़ वगैरह मंगवा लेते हैं। जब एक टाइम के बाद उनका ट्रस्ट उन पर बिल्ड हो जाता है तो सोचती है लड़की कौन सा फिजिकल रिलेशन क्रिएट मतलब बना रहे हैं, फ़ोटो होता है, फ़ोटो भेज देते हैं। फिर उन फ़ोटो का AI की से या डीप फेक से उनकी वीडियो क्रिएट करते हैं, उनको थोड़ा ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उनको भी ब्लैकमेल नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, पोर्न वेबसाइट्स है, उनके ऊपर उनकी वीडियोस को मूव करके अपलोड कर देते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप किसी भी अननोन व्यक्ति को से ऐसे, जब तक आप जानते पहचानते नहीं है तो आप उसके कनेक्शन में ना आए। फिर हमने उसकी फ़ोन लेके गई थी, उसकी लोकेशन मिलती है हमें हरिद्वार की। तो हम पूरी टीम के साथ हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार पहुंचे तो वहाँ देखते हैं कि एक अपाहिज आदमी था जो भीख मांग रहा था, उसके पास उसका फ़ोन मिलता है। उसको इंटरोगेट किया, उसने बताया कि वो लड़की वहाँ के लिए बैठी थी। तो उसके वो देख के मैंने कई देर से उसको भूख लग रही थी, तो मैंने उसको पहले पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया, खाने में थोड़ा सा कुछ मिला दिया तो वो बेहोश हो गई। बेहोश हुई तो मैंने मोबाइल ले लिया, ठीक है, उससे उसका मोबाइल रिकवर किया। फिर कैमरे देखे, कैमरे में पता चला कि वो लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी, वो भी हैंडीकैप था। ठीक है। तो हमने उसको इंटरोगेट करने की कोशिश की और नहीं मिलता। 3 दिन बाद वो लड़का मिलता मेरठ में, यूपी में।
वो जो उसके पास खड़ा होकर बात करो, उससे पूछा तो वो था 40 साल का और लड़की थी 14 साल की। तो उससे पूछा कि भाई तू उससे क्या बात कर रहा था, तो उसने बताया कि मैं उससे शादी करने की कह रहा था, मेरे को लगा वो अकेली है, उसका कोई है नहीं, मैंने उसको पिछले 5-6 घंटे से देख रहा था वहाँ बैठे को। फिर मैं बोला, उसने बोल दिया था कि मैं शादी कर लूँगी पर पहले घर जा, कुछ ले, तेरे पास पैसे तो है ही नहीं। तो वो बोला मैं गाँव पैसे लेने आया था, मेरे पास पैसे का जुगाड़ नहीं होता, इसलिए मैं वापस नहीं गया। ठीक है, फिर हम वापस दोबारा आए वहाँ पे, फिर दोबारा कैमरे चेक किए। तो कैमरे चेक करते करते 2 दिन लग गए। तो एक मतलब ऐसे पूरी इमेज नहीं आ रही, बस ऐसा दिख रहा कि वो किसी एज पर्सन के साथ जा रही है कहीं, लड़की। हाँ, नहीं मिलती। अब क्या करें, बहुत दिमाग लगाया। फिर दिमाग लगाया कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर को तैयार किया, मतलब थोड़ी ट्रेनिंग तो हमारी दी जाती है, उससे उस पाकिस्तान वाले लड़के से बात करवाई। ओ। फिर उसको थोड़ा लालच दिया गिफ्ट का, किसी चीज़ का, ऐसे करके। फिर उसने बताया कि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी बात होगी ना, मैं यार तेरे से बात पक्का करेगी। क्यों गई वो घर छोड़ के, बोले वो गुस्से में थी, ये वो उसने बताया। तो हमने बोला कि जब भी तेरे से बात हो, किसी भी नंबर से फ़ोन आए, मैसेज आए, तू शेयर कर दियो। बोला ठीक है जी। हमने बोला तू जैसी कॉल आए तो बोलना व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर ले। ठीक है। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर ली उसने, स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दी। अब जो मैं बताऊँगा आप सुनो। वो 14 साल की लड़की ने हमारे पास जो उसकी वीडियो आती है उसमें दिख रहा कि मांग में सिंदूर डाल रखा, बड़े बड़े चूड़े पहन रखे। ये कंफर्म हो गया कि उसने शादी कर लिया। अब किससे कर ली ये नहीं पता। नंबर आता है वो तमिलनाडु का, सारी लोकेशन वगैरह उसकी निकाली गई। तो तमिलनाडु में बैठ के कोई उसको यूज़ कर रहा था नंबर को। हाँ। पहुँचे पूरी टीम के साथ, तो वहाँ 5,000 की लगभग झुग्गियाँ थी। अब 5,000 झुग्गियों में कैसे ढूंढे आदमी को। फिर दिमाग लगाया कि जैसे वेट करते हैं थोड़ा, फिर दुकानों के आसपास छिप के बैठ गए। अब कोई भी आदमी ज़रूरत का सामान तो मिल की नीड पड़ेगी, किराने की दुकान पे ही आएगा। बिल्कुल। वहाँ कम्युनिकेशन गैप था थोड़ा, लोगों से पूछते तो उनके समझ में लैंग्वेज नहीं आती थी। अब लेबर तबके थे थोड़े, अगर और बड़े हाँ क्लासी होते तो बता भी देते। नहीं पता चला। तो एक दिन वो लड़की, उसकी माँ और उसके पिताजी भी साथ गए थे ताकि थोड़ा ना इमोशनली टच हो जाए, मिले लड़की। तब जैसे पुलिस जाती है तो बोले मैं नहीं जाऊंगी ये वो। बट वो तो नाबालिग थी, उसको तो लेके आना ही था 101%। उसकी माँ को वो लड़की फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी, कहीं फर्स्ट फ्लोर पे थी या पता नहीं बाहर आई थी, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है। बट उसकी माँ को लड़की दिखी। ठीक है। उसने बताया कि वो लड़की वहाँ है। अब अपने बेटे को, बच्चे को तो कोई कितनी भी भीड़ हो वहाँ पहचान लेगा। एग्जैक्टली। फिर हम वहाँ गए तो वो जिससे उसने शादी की थी ना, वो 54 साल का आदमी था। 54 साल के इंसान से शादी कर ली उसने, और वो 14 साल की थी। उसके पीछे कारण क्या बताया? कारण यह था कि वो बोला कि मेरे कोई नहीं है। वो आदमी हरिद्वार अपनी वाइफ की अस्थियाँ बहाने गया था। तो वो आया तो उसको लगा कि अब तेरे जीवन में अकेलापन है। तो उसने बोला मैं तेरे को अपने बच्चों की तरह रखूँगा। ले आया, थोड़े दिन के बाद टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, शादी कर ली और वो 2 महीने की प्रेगनेंट निकली। ओह माय गॉड, मतलब इतनी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई थी। हाँ, वही तब देखिए कि अगर आप अपने बच्चे का सोशल मीडिया पे ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ। देखो जब तक आपका बच्चा ना 18 साल का ना हो जाए, तब तक अडल्ट ना हो जाए, तब तक आपकी जिम्मेदारी है कि आप। अब क्या हो रहा है आज के समय में कि बच्चा रोया नहीं, उससे पहले माँ बाप मोबाइल दे देते हैं। फैक्ट। क्योंकि उसमें माँ बाप का खुद का स्वार्थ है कि कहीं ना कहीं एंगेज हो जाएगा तो मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगी तब तक। अब वो बात एंगेज की नहीं है, वो मोबाइल इतनी बीमारियाँ लेके आ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों को सर्वाइकल हो रहा है, इतनी सारे उससे रेडिएशंस निकल रहे, उसको पिल्लों के नीचे रख के सो जाते हैं, सिर में दर्द, चिड़चिड़ापन, ग्रोथ हार्मोन्स रुके पड़े हैं। ये तो खुद WHO की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा कि मोबाइल के मतलब एक्सेस जो आप यूज़ करते हो उसके एडिक्ट हो जाते हो तो उसमें क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती है। यस। बच्चों को देखो कंट्रोल करना जरूरी है, कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा आता है, वो कहता है कि मेरे ना मोबाइल से 60,000 रुपये चले गए। मैं भाई 60,000 रुपये चले गए, कब गए? बोले जी 1 महीने पहले चले गए। यार 1 महीने पहले गए, आपको आज पता चला? जो सर यही तो मेरे को दिक्कत है कि मेरे को आज क्यों पता चला। मैं फिर बैंक में पता किया, बैंक ने बोला हमने तो उसी दिन आपको मैसेज भेज दिया था। बोले जी मेरे मोबाइल में कोई मैसेज ही नहीं है पैसे कटने के। और पैसे भी कट गए, पैसे भी चले गए। अब ये कहानी कहाँ स्टार्ट होती है कि उसका लड़का 1 महीने पहले ये जो PUBG वगैरह गेम नहीं होता है, हाँ, ये गेम खेल रहा था।
पबजी में क्या लगा दिया उसने? उसमें एक रूम वगैरह क्रिएट होता है, कोई ऐसे होता है। हाँ 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 तो हाँ। कोई अब बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेम आ चुके हैं कि जहाँ लाइव चैटिंग की फैसिलिटी है। यस। उसकी किसी से बात हो गई, अब आपको ये नहीं पता कि आपका बच्चा जो गेम खेल रहा है सामने जिसके साथ खेल रहा है वो हैकर या चीटर कुछ भी हो सकता है, वो कितनी साल का है। वो प्रिटेंड तो ऐसे करेगा कि वो बच्चा है। तो उसने उसको बोला यार तू डेली गेम में हार जाता है। मतलब यार क्या करूँ, कुछ नहीं, मैंने गन परचेज कर रखी, तू भी कर ले। ओह। यार वो गन कैसे परचेज होगी? तो उसने बताया कि बहुत सिंपल है। बोले कैसे? बोले मैं अपने आप करवा दूँगा, 1-2 दिन का टाइम दिया। उसने एक दिन उसके पास एक लिंक भेजा, उसने क्लिक किया। क्लिक करते बोला यार तू तो वोडाफोन का ही फ़ोन यूज़ करता है, सॉरी वोडाफोन की सिम यूज़ करता है, तेरे पास तो MI का मोबाइल है, तेरी इतनी % बैटरी है। बोला आपको कैसे पता? बच्चा क्यूरियस होगा। बोले ये तो तू भी कर सकता है, ये लिंक भेज रहा हूँ तेरे पास, इसमें सारी डिटेल डाल दे, तेरी गन भी परचेज हो जाएगी और तू ये सीख भी जाएगा। और उस लिंक में सब कुछ था, उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल वगैरह। हाँ हाँ। और उसमें क्या होता है कि वो ना एक लिंक देते हैं आपको, एक तो .apk फाइल्स होती है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पूरे फ़ोन का एक्सेस सामने वाले के पास चला जाता है। आप सामने वाला आप दूर बैठ के भी आपके पूरे मोबाइल पर कंट्रोल कर सकता है। ओहो। उसने वहाँ जाकर डिटेल डाली, उससे 60,000 रुपये कटे। उसने बोले 60,000 रुपये किस चीज़ के कटे? बोला गन परचेज हो गई तेरी। और खुद ही उस मतलब उसके पास मोबाइल का कंट्रोल था ही, और मैसेज डिलीट कर दिया वहाँ से। लड़के ने? वो जो हैकर था, हैकर ने? उसने। अब उसके पिताजी को जब पता चला, जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, कह रही ये 60,000 रुपये कहाँ गए? ओह माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें फिर ऐसी उसने हो ऑनलाइन रही है। शॉपिंग कर रखी थी उस चीज़ की, बट उसके 60,000 को रिकवर कर लिया था। मतलब लाइक हैकिंग या सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी हैं सर। खराब नहीं किया है, मतलब वैसे खराब कर दी हैं, लोग मिसयूज करने लगे हैं इन देखो, चीज़ों का। हाँ, हाँ देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है। यस ऑब्वियसली। अब गाड़ी से आप गुड़गांव से दिल्ली जा सकते हो, उसी गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो सकता फैक्ट है। है। आप 160 चलाओगे, 170 चलाओगे तो एक्सीडेंट ही होगा। ऑब्वियसली। तो वो यूज कैसे कैसे ना? हाँ, डबल साइडेड स्वॉर्ड है, आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, डेट्स बिल्कुल। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सर कहते हैं आजकल ये वाली बात भी बहुत सोशल मीडिया पे आ रही है कि फोन हमें देखता है, फोन हमें देखता है, फोन हमें देखता भी और सुनता भी है। यस, ये बात कितनी सच है? फ़ोन आपकी बातें सुनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके लिए अगर आपको पहली तो बात उसको बंद कैसे करना है, आज ही अपने मोबाइल में जाओ, गूगल क्रोम में जाओ, राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उन पर क्लिक करो, सेटिंग में जाओ, साइड सेटिंग में जाओ, परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से कैमरा और माइक दोनों के ऑप्शन को बंद कर दो। ठीक है। मोबाइल में जाओ, दोबारा मोबाइल की सेटिंग में जाओ, परमिशन में जाओ, वहाँ जाकर चेक करो कि आपने अपने मोबाइल में कैमरे और माइक का एक्सेस किस किस ऐप को दे रखा है, उसको तुरंत बंद कर दो। गूगल में जाओ, डेटा, जैसे गूगल में जाओगे आप, राइट साइड में क्लिक करोगे अपनी प्रोफाइल पर, मैनेज योर अकाउंट में जाओगे, और डेटा एंड प्राइवेसी का अकाउंट एक आएगा, डेटा एंड सिक्योरिटी आता है, शायद प्राइवेसी नहीं, डेटा एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन आता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, आप उसमें वहाँ जाकर भी बंद कर सकते हो। मतलब इतनी सारी एप्लीकेशन हमसे परमिशन मांगती है और हम ऑन कर देते हैं कैमरा और ऑडियो का, खुद ही करते हैं हम, खुद ही करते हैं, नोटिफाई हो जाएगा। लेकिन तो फिर हमें हर जगह जाके इस चीज़ को बंद करना है? हर जगह जाके नहीं बंद करना, मैंने बताया सेटिंग में सिर्फ जाओ क्रोम आप, पे? हाँ वहाँ जाके आप कर दो। क्रोम क्रोम पे देखो, क्रोम का इसलिए बताया मैंने क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी ऐप्स है वो सब गूगल से लिंक है, एंड्रॉयड डिवाइस जो यूज़र्स हैं उनके लिए, तो वहाँ जाकर वो बंद कर सकते हैं। बिल्कुल बंद कर दो, वहाँ जाके हो जाएगी आराम से बंद। मोबाइल की सेटिंग में जाके बंद कर दो। और जब कभी भी आपको देखो, फेसबुक के कितने यूज़र्स हैं इंडिया में? करोड़ों में है सर। करोड़ों में है। यस। अब आप कितने 40-50 करोड़ यूज़र्स होंगे। आप जाके चेक करोगे जब प्ले स्टोर पे, तो फेसबुक डाउनलोड देखना आप कितने मिलेंगे। हाँ फर्जी है। एग्जैक्टली, उससे ज़्यादा फर्जी अकाउंट है, किसी ने 3 बना रखे, किसी ने 5। यस। जब आप फेसबुक उस पर नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, जो आप जहाँ से आप डाउनलोड करते हो कोई भी ऐप, सपोज आप प्ले स्टोर से कर रहे हो, ऐप स्टोर से कर रहे हो, नीचे जाओगे तो आप उसकी रेटिंग कभी पढ़ते हो? देखिए आपने उसकी क्या रेटिंग है, फेसबुक की? किसी भी ऐप की रेटिंग देखते हो आप? नहीं देखते। रिव्यू देखते हो? नहीं देखते। नो। ये देखते हो डेटा एंड प्राइवेसी में जाके, उसी में होता है सब कुछ कि आपका क्या क्या डेटा ले रही है। नो, बस उस समय तो डाउनलोड करने से मतलब होता तो है। कभी भी किसी भी तरीके की अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाओ, उसको ओपन करो, नीचे जाके ये चेक करो कि वो आपकी क्या क्या किस किस तरीके का डेटा ले रहा है। सपोज किसी को कैमरे की ज़रूरत नहीं है, माइक की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्यों दे रहे हो? उसके रिव्यू पढ़िए, उसके रेटिंग्स पढ़िए कि आपको क्या क्या उसकी क्या क्या रेटिंग चल रही है।
ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से इस बारे में सब ध्यान रखना बिल्कुल, बिकॉज ये माइनर सी मिस्टेक्स आपकी लाइफ में बहुत सारा पॉइजन फैला सकते हैं, है ना सर। आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे मर्डर मिस्ट्रीज भी देखी होंगी? नहीं, मैं मर्डर मिस्ट्री नहीं, मैं साइबर से ही है मेरा तो सब कुछ। अच्छा, साइबर से ही है। हाँ। तो आपने कभी भी मर्डर केसेस वगैरह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानी है, या फिर कभी सुसाइड जो करते हैं बच्चे? हाँ, सुसाइड का केस था हमारे पास एक। वो क्या हुआ, वो हमारे पास तो नहीं था, मैं दिल्ली का एक केस बताता हूँ आपको। दिल्ली में क्या हुआ कि अभी आपने देखा गाजियाबाद में भी 3 लड़कियों ने किया था, जो साउथ कोरियन गेम था। यस यस। तो दिल्ली का केस ये था कि दिल्ली में एक 8 साल के लड़के की डेड बॉडी मिलती है रूम में, और 8 साल का है, 9 साल का, तो उसने सुसाइड कर लिया। 9 साल का बच्चा कैसे सुसाइड कर सकता है, आप सोचिए। उसके पास तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, वो एक गेम खेलता था, ठीक है, ऑनलाइन गेम था जिसमें बहुत सारे लेवल्स थे। तो उसके लेवल ये था कि पहला लेवल उसको दिया गया कि आज आपको किसी से बात नहीं करनी, सपोज पहला लेवल। तो किस लिए दिया गया कि ताकि उसको धीरे धीरे सोशल लाइफ उसकी कट आउट की जाए और उसके जीवन में अकेलापन डाला जाए। ठीक है। अब इसके पीछे का मैं आपको पर्पस भी बताऊंगा कि क्यों होता है ये, किस लिए होता है ये किया। पहला टास्क ऐसा दे दिया। दूसरा दे दिया आपको ना एक दोस्त के साथ दोस्ती तोड़नी, आपका सबसे गहरा दोस्त मित्र कौन है ये पता कर लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद उससे दोस्ती तोड़ दें बिना बात के। तीसरा चौथा, आपके माँ बाप कुछ बोले तो आप उनको उल्टा जवाब देना स्टार्ट करो। ऐसा करके वो ऐसा हो जाता है कि सोसाइटी खुद, हम आसपास के लोग उससे बात करना थोड़ा कम कर देते हैं। फिर उसमें ऐसी टास्क दिए जाते हैं कि उसको लगे कि सामने वाले सब मतलबी हैं। फिर उसको एक टास्क दिया गया कि आज 1 मिनट फ़ैन में चल रहा है कोई, उसमें हाथ डाल, फ़ैन को रोक के देख, 1 मिनट सांस रोक, 1 मिनट बाल्टी में मुँह देख के रोक। ऐसे टास्क देते रहे। उसको बोला कि 2 किलो के डंबल डाल के 1 मिनट सांस रोक, बाल्टी में रोक लिया। उसको टास्क दिया कि 3 मिनट सांस रोकना, 10-10 किलो के 2 डंबल होने चाहिए। ओके, मतलब क्या टास्क दे रहे हैं, ये तो लाइफ से खेल रहे हैं भाई। हाँ, तो फिर लाइफ चली गई ना उसकी, वो लड़का एक्सपायर हो गया था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी माँ बाप है उनको बताता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं तो इससे दूर रखो अपने बच्चे को। ये जितना इसके फ़ायदे ना उससे ज़्यादा ये घातक है। अगर आपने इससे बचा लिया, तो मैं आज के टाइम की बता रहा हूँ, ये आज के टाइम की, 10-15 साल बाद तो पता नहीं क्या टाइम हुआ। अगर आपने मोबाइल से अपने बच्चों को बचा लिया ना, मैं एक ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपके बच्चे को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब जेन ज़ी जनरेशन है सर, तो थोड़ा मुश्किल तो है। मैडम, सब कुछ चीज़ें समय के हिसाब से चलती है, नो डाउट, बट एक्सेस तो हर चीज़ की खराब है ना। अब हम हो भी तो ऐसे गए 2 मिनट में, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 मिनट में कैब चाहिए मुझे, 2 मिनट में मेरे को खाना चाहिए, 2 मिनट में मेरे को सब कुछ, 2 ग्रोसरी चाहिए, सब कुछ आ रहा है। तो वहाँ पेशेंस लेवल तो ख़त्म ही हो चुके हैं लोगों के, लिटरली ख़त्म हो चुके हैं। और स्पेशली इंडिया में अगर हम आउट ऑफ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ आज भी नहीं है। कुछ कंट्रियों ने तो बैन भी कर दिया ना, अगर 16 साल से नीचे आप हैं तो आप इंस्टाग्राम, मतलब सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में किया था, और इंडिया के भी कुछ साउदर्न इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जो बंद करने की, एक है कर्नाटका में शायद चल रही है बात, और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें बात चल रही है कि रोग, मेरे हिसाब से तो 16 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए। उनमें उतनी समझ नहीं होती, उनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको ये चीज़ें पता नहीं है। मैं आपको कल का एक केस बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मेरे को 2 बच्चे मिले, एक केस 21 साल, एक केस 17 साल। दोनों कह रहे कि हमारे घर में 10-15 लाख रुपए की मंथली इनकम है, बता रहे आपको? हाँ, ठीक है। बट मतलब मैं एक सोशल जगह बैठा था, उन्हें पता नहीं था कि मैं पुलिस में हूँ या कैसे भी। मैं आराम से बैठा था, मैं सुन रहा था उनकी बात, तो ऑब्जर्व कर रहा था। उसने बताया कि हमारे घर में 10-15 लाख की इनकम है, और मेरे पापा में कुछ भी काम नहीं करने देते। कॉलेज जाते हैं तो ड्राइवर साथ भेजते हैं, मोबाइल देते नहीं है, खाने पीने। तो जब मैंने, दोनों भाई सगे, जब मैंने बात की तो उससे पूछा, बोला हम पहले ना थोड़ा नशा वसा करते थे। मैंने एज कितनी, बोले 21 साल। दूसरे की एज 17 साल, बोले 1 साल पहले करके छोड़ दिया। तो अब वो बोले उसने, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो वो लड़का ना, वो बार बार ऐसे हाथों को कर रहा था, ऐसे, जो नशे करते हैं ना लोग, उनकी ऐसे चिंडी सी चढ़ती है, वो बार बार हाथों को ऐसे करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे बैठे बैठे। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने बोला कि छोटू आपने भी कोई नशा तो किया भाई, मतलब अभी नशा इन द सेंस ड्रिंक या स्मोकिंग नहीं। हाँ, वो जो समझ रहे हो। हाँ,
जिनको गांव में शहर में बोलते हैं सूखे नशे। सूखे नशे, यस। हाँ हाँ, वो बोला नहीं अंकल मैंने कर रखा है। नहीं, एक्सेप्ट कर लिया उसने, मैंने कर रखा है। थोड़ी देर बाद बोले सुबह किया था। वो बता रहा है वो इतना भरा पड़ा था वो लड़का 17 साल का, वो कह रहा है मेरे पास अब 2 ऑप्शन, या तो मेरे पापा मेरे को सब कुछ सौंप दिया, मैं अपने पापा को ख़त्म कर दूँ। मतलब अपने पापा को मर्डर करने की बात कर रहा था वो। ख़त्म कर दूँ, बोले यार जेल में रह लूँगा 10-15 साल। माँ बाप क्या करें, ये सोशल मीडिया से इतने बच्चे ख़राब हो चुके हैं लिटरली। और मूवीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करती है इन चीज़ों में। इतना ज़्यादा ओवर एक्शन, माँ बाप की भी गलती है। हाँ, माँ बाप अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को आप समाज को अपने नज़रिए से भी दिखाओ ना, समाज यहाँ अच्छा है, समाज यहाँ खराब है, बिल्कुल, वो भी तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोबाइल से दूरी अपने बच्चों, और बच्चा मोबाइल से दूरी जब बना के रखे, जब माँ बाप खुद मोबाइल से दूर होंगे। माँ बाप खुद ही लगे पड़े बच्चों को कैसे बोलते हैं। इवन तो आज की डेट में तो अगर आप देखेंगे हमारे सबसे ज़्यादा जो लास्ट बुजुर्ग हैं 80 साल के, अगर बाबा को देखेंगे, दादी को देखेंगे, तो वो भी फ़ोन चलाते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं फ़ोन को, स्ट्रीम करते हैं, उनका टाइम नहीं कटता तो इसलिए देखते हैं। वो उनकी तो लाइफ की कैसे उनसे कंपेयर करें, वो तो लाइफ जी ली उन्होंने जितनी जीनी थी। हाँ, तो मैं वही बता रही हूँ ना, इंगेजमेंट इस हिसाब की बढ़ गई है फ़ोन के साथ कि हर जनरेशन जुड़ी हुई है फ़ोन के साथ, है ना। अब अगर हम जुड़ाव की बात करें तो एक वकील और एक पुलिस वाले की क्या इक्वेशन होती है, मतलब एक आप लोगों की इक्वेशन होती कैसी है, आप लोगों का संबंध किस तरह का होता है? ठीक है, उनका प्रोफेशन अलग है, हमारा अलग होता है। लेकिन हमेशा बात होती है ना पावर की, लाइक आप पावर का कुछ नहीं मैम, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे, किसी केस को रजिस्टर्ड करके भेजे, उनका काम उसमें से देखो। हर वकील का जो उसके पास जो भी उसका वो क्लाइंट होता है, चाहे उसने गलती कर रखी हो चाहे नहीं कर रखी हो, उसका काम होता है उसको बचाने की कोशिश करना। ठीक है, वो तो करता है, वो पूरी कोशिश करता है, वो तो उसका प्रोफेशन है। हमारा प्रोफेशन है क्रिमिनल को जेल तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करना, बस इतनी सी बात है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वकीलों का इंटरव्यू लिया है तो उनका कहना कुछ अलग था, खैर बात नहीं, आई रिस्पेक्ट एवरीवनस प्रोफेशन, उनका अलग प्रोफेशन है, देखो वो अपनी जगह सही है, सबके अलग प्रोफेशन है। ऐसे तो न्यूज़ वैसे भी चलती है कि एंकर्स लोग गलत चीजें पोर्ट्रे करते हैं, यस ऑब्वियसली, झूठी न्यूज़ बताते हैं, गलत खबरें फैलाते हैं, दैट्स टोटली ओके। लेकिन हाँ, आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज उनका आंसर इसके बिल्कुल अपोजिट था, लेकिन आपने एक बहुत स्पष्ट वे में, बहुत रिस्पेक्ट वे में उनको रिस्पेक्ट देते हुए एक आंसर दिया। दैट्स अ रियली गुड थिंग। इसको आगे कंडक्ट करते हैं सर। सर, अभी आपने क्राइम की बात की, तो क्राइम तो किसी भी एंगल से हो सकता है ना। तो जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो आजकल तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स को लेके लोग बहुत मेहनत करते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ जाएं, 2000 हो जाएं, 3000 हो जाएं, फिर मिलियंस में हो जाएं, है ना, फिर उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनको किस तरीके से सिक्योर रखा जा सकता है ताकि वो हैक होने से बच जाए? देखो, आज पहले क्रिमिनल्स क्या होता था कि क्रिमिनल के बारे में बता दिया जी, 6 फुट का कलर था, गेहूं रंग था, घुंघराले बाल थे, पीले कलर की शर्ट पहनी थी, काली पैंट पहनी थी। आज के टाइम में क्रिमिनल क्या है, सिर्फ या तो एक सोशल मीडिया आईडी या एक मोबाइल नंबर, वो भी है तो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो किसी भी तबके के लोगों को नहीं छोड़ रहा है। तो उसके लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, साइबर क्राइम कब होता है, 2 चीज़ों से होता है, या तो आप जल्दबाजी में या आप लालच में हो। तो जब कभी भी आपके पास किसी भी अननोन सोर्स से कोई मैसेज, कॉल, किसी भी तरीके की चीज़ आए, तो वहाँ आप थोड़ा ठहरिए। और देखो, मैं हर जगह जाता हूँ तो एक ही बात बताता हूँ, स्पेशली मैं लड़कियों को ज़्यादा बोलता हूँ चीज़, कि आप सोशल मीडिया अकाउंट पे बैठो तो आप एक नेगेटिव अप्रोच के साथ बैठो। बहुत से लोग कहते हैं कि पॉजिटिव, मैं कहता हूँ नेगेटिव, कि सामने जो कोई भी मैसेज आ रहा है आपका, वो मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आप सामने कोई भी मैसेज आ रहा है, ये सोच लो कि वो कहीं ना कहीं आपसे किसी ना किसी तरीके का कोई लालच है उसको। ओके। हाँ, एक केस आता है कि एक लड़की थी, उसके फोटो वायरल करने की कोई उसको धमकी दे रहा था। ठीक है। बार बार धमकी दे रहा। ठीक है, जब हमें पता चला कि कौन उसको धमकी दे रहा है, आप सोचोगे ना तो आप, अरे ऐसा भी हो रहा है क्या आज के टाइम में? मतलब ऐसा कौन था जिसके बारे में आप बता के खुद ही घृणित हो रहे हैं? मतलब इतना खुद ऐसा फील हुआ, कितना गंदा सा। एक्चुअली क्या हुआ कि उसकी बुआ का लड़का आया था उनके घर। बुआ का? हाँ, सगी बुआ का। सगी बुआ का। वो लड़की किसी से बात करती थी, ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसे उसका मोबाइल मिल गया और उसने उस मोबाइल से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर रखी थी अपने किसी के साथ भी।
उसने वो फ़ोटो उसके मोबाइल से रिकवर कर ली, अपने पास ले ली और फिर उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। खुद के सगे बुआ के बेटे ने? खुद के सगे बुआ के बेटे ने, लाइक सीरियसली? अपने मामा की लड़की को। फिर इस केस में फिर आगे क्या हुआ? क्या बताया उनके घर? फिर लाइक आपने उसमें क्या डिसीजन लिया, किस तरीके से रिसॉल्व किया, उसको छोड़ दिया नहीं, या उनका पारिवारिक मामला कह के हटा दिया? वो तो देखो जो कंप्लेनेंट होता है उसकी कंप्लेंट होती है, कॉल उसी की होती है कि वो कैसे करेगा। यस, तो उसको बताया, उसने बता दिया। फिर चीज़ें ऐसे भी होती है ना, जैसे सपोज वो उसकी बुआ का लड़का था, वो मामा की लड़की थी, माँ बाप तो अच्छे हैं, बच्चे खराब है, तो उनके कैसे रिलेशन खराब है? बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी सॉर्ट आउट करवा दी जाती है कि एंगल पे कि वहाँ तक ना पहुँचे चीज़ें। बुलाए उसको, काउंसलिंग करनी भी ज़रूरी होती है पहले तो, उसकी काउंसलिंग की। देखो बात ये नहीं है कि अगर वो चलो उसको ब्लैकमेल करके पैसे भी मांग रहा था तो वहाँ भी देखी जाए, बात ये फिजिकल नीड अच्छा के लिए बोल रहा कि अच्छा तुम मुझसे फिजिकली जुड़ जाओ। हाँ, मैं से मिलने आओ, ऐसी फोटो और भेजो मुझे, एक फेक आईडी क्रिएट करके। लाइक सीरियसली अब क्या हो रहा है समाज में, मतलब टोटली। सोशल मीडिया देखो अच्छा है नो डाउट, बट बुरा भी बहुत है। यस, मैं खुद 2 साल से एक्टिव हूँ यहाँ। जितने लोग आपको जो सामने वाले जितना अच्छा दिखता है ना, वो उतना ही बेकार मिल जाएगा। yes. और जो जितना बेकार दिखेगा वो आपको क्या पता उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाए, पता नहीं चलता कौन नहीं कैसा पता है। चलता। देखो मेरे 2 मिलियन फॉलोवर है सोशल मीडिया पे, पर कल को कुछ हो गया ना मेरे, तो मेरे माँ बाप या मेरे बगल घर के बगल में जो रहते हैं वो काम आएंगे, 2 मिलियन वाला कोई नहीं आएगा मेरे नहीं काम। आएगा ऑब्वियसली। तो ये झूठी दुनिया है। चाहे मैं इसको, हाँ सच में मैं इस चीज़ के साथ बेशक रात को सोता हूँ, आज मेरे कितने फॉलोवर्स बढ़े, आज मेरे कितने व्यूअर्स। हाँ लेकिन लोग एंजाइटी में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है लोगों को, एक तरह का ना हम वो वाली दौड़ में भाग रहे हैं, सब सेम दौड़ में भाग रहे हैं। पहले एक जमाना हुआ करता था जहाँ जैसे आप पुलिस में हैं, थे ना, ठीक है, कोई वकील है, कोई कुछ है। अब क्या हो गया, अब हर किसी को सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, लेकिन लोगों ने वाले सपने छोड़ दिए बहुत। देखो मेरा मानना ये है कि इंडिया शायद क्या पता आने वाले 10-15 साल में इस कंटेंट क्रिएशन में टॉप कर जाएगा। पर जब टॉप करेगा तो हम देखेंगे कि जो टॉप पे बैठे वो क्रिएटर्स कौन है, वो किस तरीके का कंटेंट बना के बेचे। yes. तो जो अब हमारी नई जनरेशन आएगी तो वो बोलेगी जब उन्होंने ऐसे शॉर्टकट मार के वहाँ पहुँचे हैं तो हम क्यों करें मेहनत। बिल्कुल। आप मेरा मतलब समझिए, उन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ मैं जो बहुत गलत तरीके का कंटेंट, समझ गए गलत तरीके का उसमें कई सारी लड़कियां भी शामिल हैं ऑब्वियसली, बिल्कुल गलत तरीके का कंटेंट बना। तो आने वाली जनरेशन भी ये सोचेगी कि हम तो ऐसा कंटेंट ही बनाएंगे। तो प्लीज़ इसीलिए कहता हूँ मैं अपने बच्चों को थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रखिए, अच्छा कंटेंट दिखाइए, अच्छे भी है, बहुत से ऐसे अच्छे लोग भी है। आपको आयुर्वेद के बारे में, आपको योग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, लाइक मेडिटेशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताते हुए मिलेंगे। अच्छे क्रिएटर्स भी लाइक अंकित भैयापुरिया, कितना अच्छा कंटेंट है, कहाँ से, वो तो इंस्पिरेशन है। ऐसे बच्चे लड़के भी हैं। एक लड़की भी है जानवी कपूर जानवी नाम है शायद, जानवी सिंह, वो कितना अच्छा बताती है भगवत गीता के बारे में, बिल्कुल इतनी सादगी के साथ, सिंपलिसिटी के साथ। ऐसे अच्छे लोग भी हैं बिल्कुल। तो सोशल मीडिया की बात हो रही थी हैक होने की, तो सोशल मीडिया पे 3-4 तरीके के अकाउंट आते हैं आपके। सपोज आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए, पहली तो बात कि आप क्या कुछ सेटिंग करनी है अपने इंस्टाग्राम को सेव करने के लिए कि आपका इंस्टाग्राम कभी हैक ही ना हो। तो पहले आप अपने इंस्टाग्राम में जाइए, राइट साइड में आपकी प्रोफाइल आएगी, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर 3 लाइन आएगी ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए, अकाउंट सेंटर में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। उसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, उस पर क्लिक कीजिए। अब उसमें व्हाट्सएप और SMS का एक ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर दीजिए। जब होगा क्या, जब कभी भी कोई आपका व्हाट्सएप लॉगिन करने की कोशिश करेगा तुरंत आपको उसका अलर्ट आ जाएगा। वापस जाइए, वहाँ एक इतना अच्छा ऑप्शन मिलता है सेल्फ वेरिफिकेशन सेल्फी, आप उस पर क्लिक कीजिए। उससे वेरिफिकेशन सेल्फी, ओके हाँ। उससे क्या हो, जब आप उससे पे क्लिक करोगे तो अब वो आपकी फेस मतलब सेल्फी लेगा 2 बार। उस सेल्फी से क्या होगा कि जब कभी भी अगर कभी भी आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो आपकी सेल्फी से ही आपके अकाउंट को रिकवर कर देगा वो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ, तो बिकॉज़ आपका फेस ही आपके फेस को बचाएगा। आपका फेस ही लॉक है आपके इंस्टाग्राम के लिए, आपका फेस ही पासवर्ड आपके इंस्टाग्राम के लिए। ये सेम चीज फेसबुक के लिए भी अप्लाई होती है? ओनली फॉर इंस्टाग्राम। तो फेसबुक का क्या है सर? फेसबुक का बताता हूँ। फिर अगर आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है www.instagram.com/hacked, या आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो मैं आपको शेयर कर दूँगा, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको स्कैनर या क्या QR कोड बोलते हैं इसको स्कैन कीजिए गूगल लेंस पे जाके, डायरेक्ट वेबसाइट खुलेगी, उस पर जाइए, वहाँ जाकर आप अपनी कंप्लेंट डालिए। वो पहले ही आपकी सेल्फी लेगा वहाँ जाते ही,
और उसी सेल्फी से जो हमने बताया था आपका अकाउंट रिकवर ठीक हो जाएगा। अब बात आती है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप हैक होने से कैसे बचाएं? व्हाट्सएप में जाए, अकाउंट में जाए, वहाँ जाकर आपको ऑप्शन मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। जैसे आप ऑन करेंगे 6 डिजिट का एक कोड क्रिएट होगा। अब उस कोड से क्या होगा कि उस कोड के बिना कभी भी कोई भी आपका व्हाट्सएप का एक्सेस ले ही नहीं पाएगा। ओके। आपने अगर किसी को और कुछ लोग क्या करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 लिख दिया कोड में, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, गाड़ी का नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर, ये गलती ना करें। कुछ डिफरेंट डाले। उस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो रहा है, जैसे आप फेसबुक व्हाट्सएप में जाएंगे, उसकी सेटिंग में जाएंगे तो प्राइवेसी में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, प्राइवेसी चेकअप का आता है ऑप्शन। प्राइवेसी चेकअप, हाँ, वहीं आप पूरा सब कुछ चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में किस किस तरीके की प्राइवेसी लगी हुई है, कहाँ आपका फ़ोन सेफ है, कौन आपको किस ग्रुप में ऐड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रुप के ऊपर एवरीवन कर रखते हैं कि कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर देता है। ये स्पेशली होता है एंड्रॉइड यूजर्स के साथ। और उनके मोबाइल में एक सेटिंग और ऑन रहती है, ऑटोमेटेड डाउनलोड। मतलब मैंने आपके पास कोई फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड, इससे होगा क्या कि आपके पास एक फ़ोटो आएगी, जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे आपका पूरा फ़ोन हैक। अब आप सोचोगे फ़ोटो से कैसे होगा, क्योंकि फोटो के पीछे भी कोड लिखे होते हैं। हाँ, तो ये सबको बंद कर लेनी चाहिए। हाँ, है ना। एमपी में हुआ था ये कि एक 72 साल के बुजुर्ग थे, उनके पास एक फोटो आई थी, जैसे उन्होंने डाउनलोड की, उनके साथ 12 लाख रुपए का हैक वो हो गया था, कट गए थे। तो मीडिया एंड स्टोरेज में जाइए, व्हाट्सएप में जाइए, सेटिंग में जाइए, मीडिया एंड स्टोरेज में जाइए, वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो मीडिया डाउनलोड का। उस पर सारे ऑप्शन को बंद कीजिए, मतलब कोई भी आपकी परमिशन के बिना किसी भी तरीके का कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। पास की क्रिएट कीजिए व्हाट्सएप में जाके, जो मैंने बताया था। आप जैसे प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी चेकअप में जाएंगे, वहाँ मोर प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। ऐसे करके आपका पूरा व्हाट्सएप सेफ हो जाएगा। फिर भी आपका हैक हो गया तो गूगल पर जाकर सर्च करो www.whatsapp.com/hack। जैसे सर्च करेंगे वेबसाइट खुलेगी, वहाँ अगर आप सर्च नहीं मिल पा रही है तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल लेंस से स्कैन कीजिए, वेबसाइट खुलेगी, उसमें पहला ऑप्शन आता है लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, उस पर आप नो क्लिक कीजिए। उसके बाद अपनी मेल आईडी डालिए, अपना नंबर डालिए, सारी डिटेल डालिए। ठीक है। आपकी मेल आईडी के पे कोड भेजा जाएगा, वो कोड उठाइए, वहाँ डालिए, 24 घंटे में आपको आपके व्हाट्सएप का एक्सेस दोबारा मिल जाएगा। यस सर, कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, वो एक दूसरे को अपना फेसबुक और जीमेल का भी बता दो पहले। हाँ बता दो बिल्कुल। फेसबुक के लिए सेम प्रोसेस है। आप फेसबुक को जब तक आप कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं है, अपने फेसबुक की प्रोफाइल को प्राइवेट करके रखिए। वहाँ भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप, 2 फैक्टर करके उसको ऑन कर दीजिए। उसके बिना कभी भी आपका फेसबुक हैक नहीं होगा। अगर वो आपने ऑन कर रखा था, हैक हो जाता है तो गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए www.facebook.com/hack। जैसे आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलेगा लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, उस पर नो क्लिक कीजिए, सारी डिटेल डालिए, मेल आईडी डालिए, उस पर कोड आएगा, डालिए, 24 घंटे में आपको फ़ोन आपके फेसबुक का एक्सेस मिल जाएगा। लोग देखो, जीमेल सबके पास है आज के टाइम में। ठीक है, जीमेल ऐसा कोई मोबाइल यूजर नहीं है जिसके पास जीमेल नहीं है, कंपलसरी है। और मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जीमेल से सब पता चल सकता है। आपको याद है कि आप 1 साल पहले कहाँ थे? नहीं, मुझे कैसे? आप मेरे को अपनी जीमेल आईडी बताओ, मैं बता दूंगा। किस तरीके से सर? कुछ नहीं, आप मतलब वो आप खुद भी चेक कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है, वहाँ जाकर सर्च करना है गूगल डैशबोर्ड, या तो आप ये सर्च कीजिए, या आप सर्च कीजिए गूगल एक्टिविटी, आपका गूगल पूरा खुल के आ जाएगा। या आप सर्च कीजिए takeoutgoogle.com, तीनों को सर्च कीजिए, आप देखेंगे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा गूगल मैप आपने कहाँ यूज़ किया, गूगल आपका किस तरीके का डेटा ले रहा था, आप 1 साल पहले कहाँ थे, पूरा गूगल कहाँ लिंक है, किस ऐप से लिंक है, सारी डिटेल आ जाएगी आपके पास। तो जीमेल आईडी इतनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी, जो गूगल होता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको सिक्योर करके ही नहीं रखते। यस, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़, तो सच में। उसको सिक्योर करने का तरीका है, गूगल पर जाइए, राइट साइड में आपकी प्रोफाइल आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, मैनेज योर अकाउंट में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी एंड लॉगिन का, सिक्योरिटी एंड साइन इन का, सॉरी, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें पहला ऑप्शन आएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का, उसको आज ही ऑन कर लीजिए। उसके बाद आएगा पासकी का, पासकी को भी ऑन कीजिए। रिकवरी मेल आईडी डालिए, रिकवरी मोबाइल नंबर डालिए, और अपनी पास की क्रिएट कीजिए। कोड भी आ गया, आप 10 कोड मिलेंगे आपको। सपोज आपका जीमेल कभी हैक हो जाता है तो आप उसको मैनुअली कहीं लिख के रख लीजिए। उन कोड को जैसे आप डालोगे, आपके पूरे जीमेल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। वाह, मतलब रिकवरी हो सकती है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके जीमेल से या आपका डेटा कभी कहीं लीक तो नहीं हुआ। तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए haveibeenfound.com, PAWNED.com। जैसे आप सर्च करेंगे, वहाँ अपनी मेल आईडी डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेल आईडी से जितना भी डेटा लिंक था
वो कब कब और कहाँ इस्तेमाल हुआ है, लीक हुआ है। हाँ, तो तुरंत अपने पासवर्ड चेंज कर दीजिए जाके। ओके। और इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन और भी होता है, आप ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपकी कोई चैट तो नहीं पड़ रहा है इंस्टाग्राम की, कोई ये तो नहीं देख रहा आप कहाँ जा रहे हैं, कोई आपके इंस्टाग्राम की लोकेशन को ट्रेस तो नहीं कर रहा है, कहीं आपके इंस्टाग्राम का एक्सेस किसी के पास तो नहीं है। इंस्टाग्राम में जाइए, नीचे राइट साइड में आपकी फ़ोटो दिखेगी, उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर 3 लाइन आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, अकाउंट सेंटर में जाइए, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाइए, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर यू लॉगिन, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए। अब आपको पता चल जाएगा आपका इंस्टाग्राम कहाँ कहाँ लॉगिन। अगर आपको लगता है कहीं दूसरी जगह लॉगिन है, तुरंत उसको वहीं से रिमूव हो जाएगा, लॉगआउट कर दो तुरंत वहाँ से और पासवर्ड चेंज करो। ओके। तो सर जब फ़ोन ही नहीं रहेगा तो फिर हम ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे? जब फ़ोन चोरी होता है हमारा, फ़ोन चोरी होता है ना, जब फ़ोन चोरी होता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम पासवर्ड्स वगैरह याद नहीं रखते, चीज़ें भूल जाते हैं। उसका भी तरीका है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके साथ हमारा नंबर लिंक होता है। तो जब कभी भी आपका फ़ोन चोरी हो तो सबसे पहले मैं तो देखो, आप बोलोगे कि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आप गलत बता रहे, बट मैं तो एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, पहले आप अपनी सिम को बंद करवाएं मोबाइल ढूंढने से पहले। ठीक है, ऑब्वियसली सिम को बंद करवाना ज़रूरी है। मोबाइल तो चलो मिल जाएगा 1%, सिम बंद करवाए, सिम दोबारा जनरेट करवाए। उससे होगा क्या कि कोई आज के टाइम में ऐसे फ्रॉड हो रहे कि मोबाइल चोरी हुआ, सिंपल सा लॉक था, खोला, आपकी सिम से कुछ गलत खुद फोन पे नंबर क्रिएट कर लिया, क्योंकि जैसे उस पर डालेंगे उस पर वो अकाउंट तो वेरीफाई कर ही देता है, सेम मोबाइल में सिम चल रही है, फ़ोन पे बना लिया, गूगल पे बना लिया, पेटीएम बना लिया, पैसे उड़ा लिए सारे। तो पहले अपनी सिम इश्यू करवाइए ताकि कोई आपके सिम से फ्रॉड ना कर पाए। ठीक है, जैसे आप वो सिम लेंगे, फिर उसके बाद उस सिम को कहीं अपने दूसरे मोबाइल में इंसर्ट कीजिए, अपने गूगल पे, अब मैंने सेटिंग में रिकवरी मेल में नंबर डलवा दिया ना आपका गूगल का, जाइए आपका गूगल का एक्सेस आ जाएगा, उसके बाद सारे सोशल मीडिया का एक्सेस आ जाएगा, आपने जो नंबर लिंक कराया था। जी। तो फ़ोन सर जितने भी चोरी होते हैं, फ़ोन आप लोगों के थ्रू वापस मिलते हैं लोगों को, या फिर कुछ पार्ट्स बेच दिए जाते हैं उनके? हर तरीके की चीज़ें होती हैं। देखो, आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको तुरंत अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से या ऑनलाइन अपने मतलब कुछ, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिससे ना आप घर बैठ के मोबाइल ढूंढ सकते हो आपका चोरी हुआ। पहले तो आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से या आपके जो स्टेट की वेबसाइट है उससे जाके लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट कटवानी है। तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए CEIR.gov.in। जैसे आप सर्च करेंगे तो सर्च करती है आपको संचार साथी की वेबसाइट खुलेगी। संचार साथी, हाँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेली कम्युनिकेशन की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है। उस पर जाइए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोलन और ब्लॉक डिवाइसेस का, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आप वहाँ जाकर अपने मोबाइल की सारी डिटेल डालिए। उसके लिए आपको मोबाइल का IMEI नंबर चाहिए, बिल चाहिए, आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, और जो लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट थी वो चाहिए। वो डालिए, तुरंत जैसे कोई आपके मोबाइल में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, उसका मैसेज पॉपअप हो जाएगा पुलिस के पास, और पुलिस आपको मोबाइल आपको ढूंढ के दे देगी। आपको ये लगता नहीं मिलता है तो उसी CR वेबसाइट पे जाइए, CIR की पे, वहाँ देखो आपको डेटा मिल जाएगा कि कितने लाख मोबाइल वहाँ से रिकवर हो चुके हैं आज तक। ओके। जी। सर, बीइंग अ पुलिस वाला, आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील है? लाइक आप लोगों को कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो मिलनी चाहिए जिससे आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव कर सकते हैं? अभी तक तो सारी मिल रही है। सारी मिल रही हैं? हाँ, मतलब आप लोग सेटिस्फाई हैं सरकार से, गवर्नमेंट से, कि आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? जी। ओके। तो अगर आप पब्लिक से बात करेंगे, आप चाहेंगे कि एक पेशेंस बना रहे और क्राइम रेट कम हो, अगर हम रेप में बात करें या हम किसी अदर क्राइम में भी बात करें, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? जो फर्स्ट स्टेप है वो गलत नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कानून से आपको सही रूप में मदद मिलेगी जब आपके साथ गलत होता हो। देखो, आप रेप वगैरह की बात कर रहे थे। हाँ। तो हो सकता है अब कुछ लोग पता नहीं क्या कमेंट करेंगे, क्या बोलेंगे, वो चीज़ें अलग है। फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि जैसे पूरे दिल्ली NCR क्या बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ हैं, लड़कियाँ काम करती है, 7 लड़कों के कंधे से कंधे लगा के चल रही है, वर्किंग है, बिल्कुल, रात को जॉब से आती है, जाती है, कैब बुक कर लेती है। जैसे कैब में बैठती है, उससे पहले अगर आप कहीं कैब बुक करते हो, आपको 5-6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कि कैब वाले ने छेड़छाड़ कर दिया। अभी भी आया था, हिमाचल में केस आया था बहुत बड़ा। तो पहले जैसे आप कैब में बैठने लगे तो आप देखो लेफ्ट साइड में कैब की डिटेल मिलेगी आपकी पूरी। अगर आपकी कैब की येलो प्लेट नहीं है तो उस कैब में मत बैठिए, ठीक है, मेरी पहली एडवाइस। दूसरी, उसके लेफ्ट में येलो पे ही पूरी डिटेल लिखी मिलेगी, कैब का नंबर क्या है, किस ओनर की है, एड्रेस क्या है, उसका फोटो क्लिक करके अपने किसी नियर एंड डियर को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तीसरी, गाड़ी में एक चाइल्ड लॉक का ऑप्शन होता है कि अगर आप
ड्राइवर ने चाइल्ड लॉक ऑन कर रखा है ना, बाहर से गाड़ी खुल जाएगी, बट आप अंदर बैठ गए तो गाड़ी नहीं खुल पाएगी कभी भी। तो गाड़ी में बैठने से, चलने से पहले शीशा डाउन करवाइए और खोल के देखिए। नहीं खुलती है तो आप हाथ दे के बाहर से खोल के तुरंत उतर जाइए, उस कैब में मत जाइए। ठीक है। ड्राइवर का आधार कार्ड लीजिए, उससे उसकी शक्ल चेक कीजिए। मतलब आप उसका फोटो नहीं खींच सकते, टोटली इलीगल है किसी की आईडी, बट आप चेक कर सकते हो अगर उसके, क्योंकि ऐसा होता है कि बुक मतलब आधार कार्ड किसी का है, ड्राइवर का नाम कुछ और दिखा रहा है, डिटेल मैच नहीं हो रही। ये सब चीज़ें कीजिए। रात को भूल कर भी संगीत में मशगूल मत हुई। क्या करती हैं लड़कियाँ, हेडफोन लगा लिया, सो गए, आँख खुली, 15 मिनट बाद भैया कहाँ हैं हम, अरे मैडम उधर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो मैंने शॉर्टकट मार दिया। ओहो यस, ये चीज़ तो रात में होती है, मोस्ट ऑफ द लोग गाने सुनते हुए ही जाते हैं। तो वो कहता है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है भैया, फिर उसके बाद होती है हरकतें स्टार्ट। तो ऐसे कभी भी अलर्ट रहिए। अपनी लाइव लोकेशन अपने नियर एंड डियर को शेयर करके रखिए। एक ऐप जिसका नाम है डायल 112 इंडिया ऐप, उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, जो भारत सरकार की ऐप है। उसमें एक ऑप्शन होता है वुमेन सेफ्टी का। अब आपको पुलिस के पास कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको टैप करना है उस बटन को। टैप किया, पुलिस फैसिलिटी आपके पास। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब बहुत अच्छी सुविधा प्रोवाइडेड है ये लड़कियों के लिए। तो सर ये वाले केसेस में तो चलो ठीक है, रैपिडो सेफ है वैसे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग रैपिडो ज़्यादा सेफ है क्योंकि खुली होती है। देखो सेफ जब होते हो आप, जब आप खुद अलर्ट होते हो। आप खुद ही अलर्ट नहीं हो तो कैसे सेफ होगे? बिल्कुल। तो आपके पास नंबर है, आप पुलिस को कॉल कीजिए। देखो कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत होता है तुरंत पुलिस के पास कॉल कीजिए। लड़कियों को मैं एक चीज़ बता दूं, देखो आपके पास जब कभी भी पहले स्टेप ही गलत हो, आप तुरंत कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है आप सोचते हैं अरे चलो छोड़ो, ठीक है। हाँ, सामने वाले को फिर हिम्मत मिलती है। अब वो सेम चीज अगर आपके साथ पॉसिबल ना हो पाई तो किसी और के साथ तो पॉसिबल हो ही जाती है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप पे ब्रेक लगाना जरूरी है। यस सर, आपने इतनी अच्छी बातें करी है, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर मैं इसी में लड़कों को इंक्लूड करूं तो कई सारे ऐसे लड़कों का मानना है आज के टाइम में कि वुमेन एम्पावरमेंट देने के लिए, वुमेन को पावर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कुछ कानूनी रूप से कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की गई हैं जिससे लड़कियां तो अपनी साइड बता देती हैं, कई बार लड़कियां भी गलत होती हैं, लेकिन लड़के सही होने के बावजूद सलाखों के पीछे नहीं, लड़के भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं, आपका होते हैं ऐसे केसेस भी आते हैं बहुत सारे। पर लड़के भी अगर ऐसा है तो लड़के भी कुछ अपने एविडेंस कलेक्ट करके रखे, रिकॉर्डिंग कलेक्ट कर सकते हैं, फोटो कलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कलेक्ट कर सकते हैं और वो कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, कंप्लेंट का हक तो सबके पास है। ये तो बट वो ये सोचते हैं कि कंप्लेंट का हक सिर्फ लड़कियों को है, अगर लड़की ने तो मैं फंस जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंप्लेंट कीजिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है। लड़कियां भी ब्लैकमेल करती है लड़कों का, ऐसी बात नहीं। जी सर, आपको इस लव वाले फैक्टर में, अगर मैं लव वाले फैक्टर में लेके जाऊँ इस चीज़ को, तो लव वाले फैक्टर में आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आजकल जो क्रिमिनल रेट है वो लव फैक्टर की वजह से भी बढ़ रहा है? क्योंकि रिलेशनशिप में आते हैं, फिर लड़ाई होती है, कभी कोई किसी का मर्डर कर देता है, कभी क्या होता है धोखे के चक्कर में कोई सुसाइड कर लेता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? डिजायर ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की, पेशेंस लेवल नहीं रहे हैं। रिलेशन में एक के साथ है, बात 10 के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज किसी की अच्छी लग गई बात, कल किसी और की। आपके साथ आपका पार्टनर है बट आपको सामने वाले की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बहक रहे हैं लोग। अगर ठहरा हो ना ज़िंदगी में तो इन चीज़ों में बहुत सारी गिरावट आए, और कहीं ना कहीं इनका ग्राफ बढ़ने में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, मेरे को ऐसा लगता है। इजी टू अप्रोच है किसी के साथ। पहले किसी से बात करने के लिए सोशल मीडिया नहीं होता था, लोग बात नहीं कर पाते थे, शर्माते थे, किसी से भी बात कर सकते। सोशल मीडिया बस एक हाई का मैसेज तो भेजना है, बस वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सर, आपको पता है अभी रिसेंटली ईरान में जो यूथ है, जो यंगर यूथ है, वो ईरान के खिलाफ जा रहा है। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि ना वो अमेरिका से और यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। पहले क्या था ना, ईरान में ना सोशल मीडिया था नहीं, उनको सोशल दुनिया के बारे में पता नहीं था, उनको ये नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। अब वहाँ का यूथ कह रहा है कि हमें भी इस तरह की आज़ादी चाहिए, हमें भी वैसे कपड़े पहनने हैं, हमें भी अपने थॉट्स को सामने रखना है, हमें भी सरकार के खिलाफ जाना है। तो वहाँ पे इतना गंदा चेंज आया इस चीज़ को लेके। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी बहुत कुछ अडॉप्ट किया है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप के फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं, और अगर हम फेस्टिवल हर चीज़ के प्रोज एंड हमने भी अडॉप्ट किया है सोशल मीडिया के जरिए। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हमारी भी यूथ को बहुत गंदी तरीके से चेंज कर रही है। इस बात, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोशल मीडिया का गुड इम्पैक्ट भी है, बैड भी है। लोग सोशल मीडिया से पता नहीं क्या बन गए। मैं तो देखो छोटी सी एक बात कहता हूँ, आप सोशल मीडिया पे अगर आए हो देखने के लिए तो आप स्क्रॉल करने वाले मत बनो।
आप भी ऐसा कुछ करो ना कि कोई आपकी भी रील को ऐसे स्क्रॉल करे। बिल्कुल। कंज्यूमर मत बनो, प्रोडक्टिव बनो, कुछ ऐसा डिलीवर करो। अच्छी चीज़ जगह है सोशल मीडिया, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मिलता है। Yes. पर आप ऐसे मत करो ना कि वो क्रिएटर वो करता कंटेंट बनाता है तो मैं वैसा कंटेंट बनाऊंगा तो ही कॉपी भी, या वैसा कंटेंट बनाऊंगा तो ही मैं फेमस होऊंगा। आपकी जो स्किल्स आप उसके को निकालिए। आप ये मत सोचो कि उसने ऐसी स्किल्स तो वो भी बनाता है तो मैं कामयाब नहीं। आप अपना 100% दीजिए। सोशल मीडिया पे अच्छा फ्यूचर है। यस। तो आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो चीज़ें। गलत मतलब पूरे दिन कंज्यूम करने में मत रहो, बस प्रोडक्टिव करो, मैं तो ये कहता हूँ। सर अब अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, बिकॉज अभी इतने टाइम से सिर्फ हम देश के हित में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, बट आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो आपको याद रखनी है। 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। एक वेबसाइट cybercrime.gov.in। आपके साथ किसी भी तरीके का कोई साइबर क्राइम होता है, आप एक लड़की हो, लड़का हो, आप 14 साल से नीचे के हो, साइबर क्राइम हो, आप पैसे चले गए, आपको ये चेक करना है कि कोई मोबाइल नंबर फ्रॉड तो नहीं है, कोई लिंक फ्रॉड तो नहीं है, कोई सोशल मीडिया आईडी फ्रॉड तो नहीं है, कोई बैंक अकाउंट फ्रॉड तो नहीं है। XYZ साइबर का कुछ भी आपको है तो cybercrime.gov.in की वेबसाइट पे जाइए। इन केस आपके साथ किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, पैसे चले गए आपके, तो तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए। 48 घंटे के अंदर कॉल करनी होती है, बट मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ 30 मिनट में कॉल कर दीजिए। अगर आप जब भी आपको पता चलता है कॉल कीजिए। उससे होगा क्या, आपका पैसा जिस दूसरे अकाउंट में गया उसको फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है। और उससे आपका पैसे का फ्लो चैन आगे नहीं बनती, वो दूसरे अकाउंट में नहीं जा पाता है और उससे रोक दिया जाता है, फिर आपका पैसा सेफ हो जाता है। ओके। ठीक है। और रही बात मेरी लाइफ की, तो ठीक है, लोगों को चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, दैट्स अ ग्रेट जॉब सर। आप 2 तरह से काम कर रहे हैं, एक सरकार के लिए तो कर ही रहे हैं, और अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो हर तरह की पब्लिक के लिए कर रहे हैं। जी जी जी। जो आपसे हेल्प नहीं भी मांग रही है, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। जब आपकी वीडियो को स्क्रॉल करता है तो आपकी एक इन्फॉर्मेशन किसी के पास जाती है, तो शायद वो उस परेशानी में हो और उस इन्फॉर्मेशन के जरिए उस परेशानी से बाहर आ जाता है। देखो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि आप ना अपनी फ़ोटो मत शेयर करो कभी भी किसी के साथ। बस प्राइवेट फ़ोटो तो बिल्कुल भी मत करो। आपको किस लिए क्लिक करनी है, आप जैसे दिखते हो वैसे हो ही। क्यों? एक केस बताता हूँ आपको कि कई जगह बताई भी मैंने। एक कपल था जो स्विट्ज़रलैंड घूम, हाँ जी सर। नहीं स्विट्ज़रलैंड नहीं, हाँ एक कपल था, वो गोवा घूमने गया था। तो वो हनीमून, एक कपल था वो गोवा हनीमून पे गया था, तो वहाँ उन्होंने कुछ अपनी प्राइवेट फोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली। कुछ लोगों की होती है ना कि फैंटेसी, यस। क्लिक कर ली, फ़ोन में स्टोर कर ली। अब उनका मोबाइल ख़राब हो गया, वहाँ किसी लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए दे दिया। जब रिपेयर करने के लिए दे के दिया और वापस लिया, जब वापस आए थे वो, जैसे वो दिल्ली के थे शायद, जब दिल्ली पहुँचे थे तब तक उनकी फ़ोटोज़ लीक हो गई थी, वायरल हो गई थी। तो फोटो में अपने फ़ोन में मत रखिए। और जब कभी भी आप अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए किसी वेंडर को दे के आते हैं तो उसमें मेंटेनेंस मोड का ऑप्शन होता है। ठीक है। हर मोबाइल में, कुछ मोबाइल में आप दूसरा यूज़र कर सकते हो, गेस्ट यूज़र बना सकते हो, वो बना दीजिए। आपको नहीं पता तो आपका जो सर्विस सेंटर है उससे फ़ोन करके पता कीजिए कि ये कैसे होता है। उसको ऑन करने से होगा क्या कि जब भी वो आपके मोबाइल के अंदर जाकर कुछ देखने की कोशिश करेगा तो आपका पासवर्ड मांगेगा, या फेस आईडी मांगेगा, या थंब आईडी मांगेगा। उसके बिना उसका एक्सेस ले ही नहीं पाएगा। और मेंटेनेंस, अगर आप मोबाइल ख़राब हो गया उसको देने के लिए, मोबाइल रिपेयर करवाना, तो उसको चाहिए क्या होता है कि चेक करना, स्क्रीन काम कर रही है, स्पीकर काम कर नहीं कर रहा, तो मेंटेनेंस मोड ऑन कर दीजिए। एक छोटी सी प्रोफाइल बन जाएगी, उसमें सब चीज़ें चेक कर सकता है। बट आपके मोबाइल का कोई भी किसी तरीके का डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल देख ही नहीं पाएगा। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी सेटिंग्स भी होती है। ये सेटिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी। मतलब क्योंकि यूजुअली लोगों के फ़ोन जाते ही रहते हैं सेंटर्स पे ना। सर अगर हम क्रिमिनल्स की बात करें तो क्रिमिनल्स के साथ आपने बहुत बार बातचीत की होगी, तो ये क्रिमिनल माइंडेड लोग होते किस तरीके के, लाइक उनका बिहेवियर, उनका जेस्चर, उनका बात करने का तरीका, हम कैसे ऑब्जर्व करें कि सामने वाला कहीं ना कहीं क्रिमिनल है? लालच देगा आपको, ओके, डराएगा आपको, धमकाएगा आपको, अपनी डोमिनेंसी बढ़ाएगा आपको। और कुछ ना क्रिमिनल्स होते नहीं है, बनाए जाते हैं, बन जाते हैं, बनाए नहीं बन जाते हैं। अब एक केस बताता हूँ। एक लड़का था कुश, मुंबई का, BBA करवा दी घर वालों ने, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का। उसके पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम को पे कि वो एड्स वगैरह नहीं चलती है कि आपको जॉब चाहिए, हाँ अप्लाई कर दिया। अब जैसी उसकी क्वालिफिकेशन थी ऐसा ही उसका इंटरव्यू करवाया गया, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बातें हो रही हैं, उससे बात कर रहे हैं कि हाँ कुछ क्या करते हो, कैसे करना चाहते हो। बोला वी आर ऑफरिंग अ जॉब फॉर यू बट द जॉब इज़ आउटसाइड इंडिया। बोला सर नो इशू, आई विल डू।
आर यू हैविंग अ पासपोर्ट? उसने बोला हाँ मेरे पास तो पासपोर्ट है। ठीक है, वी विल अप्लाई फॉर वीज़ा फ्रॉम हेयर। उन्होंने अप्लाई किया वीज़ा। अब आपको एक बात बताता हूँ कि बैंकॉक में आपको वीज़ा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी ऑन अराइवल है मेरे हिसाब से, कि आपको वहाँ जाके वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, उसको बुला लिया बैंकॉक में, बोला टिकट्स वगैरह भी हम दे रहे हैं, लग्जरी है सब कुछ। उसे लगा यार अच्छी जॉब होगी, तो उसे पहले 8-10 दिन के लिए एक होटल में स्टे करवाया। ठीक है, उसके बाद बैंकॉक से 20-50 किलोमीटर और आगे लेके गए, और आगे लेके गए, ऐसे करते करते बैंकॉक के बॉर्डर के पास चले गए और वहाँ से इलीगली उसकी एंट्री करवा दी म्यांमार में। अब उसका पासपोर्ट छीन लिया। अब वो म्यांमार के लिए तो इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया ना, किसी देश में घुस रहा है बिना उसके परमिशन के तो इलीगल है। वहाँ एक के पार्क नाम की जगह थी जहाँ एक जगह बैठ कर 600-700 लोग फ्रॉड करते थे, और ऐसी 600 से 700 जगह थी जहाँ जो चाइनीज़ डोमिनेंस के लोग थे, चाइना के लोग थे, वो करवाते थे ये लोग ये काम। तो वहाँ पर एलन मस्क का स्टार नेटवर्क का नेट चलता था, तो उसने देखा कि यार यहाँ ऐसा क्या है जो इतना कंज्यूम हो रहा है, इतना इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है। कुछ उसके पास ऐसी आईपीज़ भी आई, तो उसने वहाँ अपना ड्रोन उड़ाया और देखा, और तो उसने खबर दी मिनिस्ट्री में दी, तो मिनिस्ट्री को पता चला, तो मिनिस्ट्री ने वहाँ रेड मारी और बहुत सारे इंडियन लड़कों को वहाँ से रेस्क्यू किया, उनकी जान बचाई। अब वहाँ क्या करवाते थे, वो उनको बुलाते थे वहाँ और उनसे ज़बरदस्ती साइबर फ्रॉड करवाते थे। तो वो क्या करते थे कि जैसे कुछ को बुलाया, तो जंगल से पार करवा, इलीगल इमिग्रेंट्स हो गया, उसको साइबर फ्रॉड के लिए बोलने लगे कि आप इंडिया में कॉल कर लो कर। उसने मना किया तो उसको 2x2 के एक रूम में डाल दिया। 2x2 का रूम कितना होगा, इतना सो हो गया, उसके अंदर डाल दिया 7 दिन के लिए। फ्रेश सोना है, टॉयलेट आ रही है, पोटी आ रही, सब कुछ उसी के अंदर। खाने के लिए इतने चावल मिलते थे। जब कुछ हमें मिला था ना, तो उसके शरीर पे ऐसे कोई जगह नहीं थी जहाँ सिगरेट से निशान न बना रखे के शरीर पे। मैं काउंट करूँ तो कम से कम ना 700 मैंने कर ली थी यहाँ तक। जब मैं नीचे काउंट करने लगा था 700 के बाद मैंने काउंट करना छोड़ दिया था। इतना ज्यादा पीड़ित किया गया उसको, इतना परेशान किया, मतलब वहाँ पे। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए कि अपने बच्चों का थोड़ा सोशल मीडिया पे ध्यान रखो। मतलब एक ऑनलाइन जॉब के चक्कर में वो कहाँ पहुँच गया। और ही वॉज नॉट ओनली सिंगल, ऐसे बहुत से लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया, और सब इसी पैटर्न से गए हैं। पैटर्न्स अलग अलग होते थे, किसी को जॉब का दिया, किसी को बिजनेस का लालच दिया। मतलब जो उसकी जैसे क्या होता है कि सोशल मीडिया पे चेक कर लेते हैं किसकी प्रोफाइल पब्लिक है, तो उसको एग्जामाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके का बंदा है, क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है। उसको थोड़े दिन एग्जामाइन किया, मॉनिटर किया, फिर उसको उसी तरीके का लालच देंगे। सर सोशल मीडिया पे बहुत से स्कैम्स चल रहे हैं, जैसे दिखाते हैं कि 12 रुपये में आपको iPhone 13 मिल रहा है, 50 रुपये में आपको iPhone 15 मिल रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी ना इलेक्ट्रॉनिक टॉय बोल सकते हैं जिनके बारे में बोलते हैं कि आपको इतने कम प्राइस में मिलेगा। ये डीलिंग किस तरह की डीलिंग है? लाइक एक्चुअल में मिलते हैं ये नहीं? फ्रॉड है मैम। आप एक बात बताइए, आपको 12 रुपये में आईफोन मिल सकता है? 1200 रुपये में नहीं मिलेगा। सामने वाला आपको 12 रुपये में दे रहा है तो वो खुद क्या बचाएगा? ऑब्वियसली 12 रुपये में आईफोन, लॉजिक वाली बात है नहीं। तो मैंने आपको बताया था, साइबर क्राइम जब भी कहीं होता है तो उसमें लालच होता है। आपको लालच दिया, आपने सोचा 12 रुपये में क्या आएगा, 12 रुपये क्या ही है, नहीं भी आएगा तो 12 रुपये की रिपोर्ट कौन करेगा? करेगा तो बिल्कुल, क्योंकि लोग 12 क्या, कई बार तो 500, 700, 1000 तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो 12 करके अगर उसने डेली 1000 बंदों को टारगेट कर दिया, सोशल मीडिया तो इतना बड़ा है, तो 12,000 हो गए उसके, इजी टू अर्न। तो ये सब भी फ्रॉड है। हाँ, टेलीग्राम पे भी होते हैं ऐसे बहुत। टेलीग्राम तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। टेलीग्राम पे तो बहुत सारी मूवीज लीक हो जाती हैं जो रिलीज भी नहीं होती। बिल्कुल। और पायरेटेड मूवीज देखना भी क्राइम है। देख लो भाई, बहुत सारे बच्चे देखते हैं। अगर आप भी टेलीग्राम पे किसी तरीके की पायरेटेड मूवी देखते हैं, उसको शेयर करते हैं, तो क्राइम है टोटली। आपको जानकारी के लिए बता दो सर। आप क्राइम की बात कर रहे हो तो क्रिमिनल्स की लाइफ कैसी होती है? लाइक जो जेल में क्रिमिनल्स रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है? उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है? किस तरह का खाना प्रोवाइड किया जाता है? उनसे किस तरीके से काम लिया जाता है? क्या लाइफ रहती है उनकी? मतलब ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो उनको दिया नहीं जाता ऑब्वियसली। हाँ, बस भी सुबह टाइम से खाना होता है, शाम को टाइम से खाना मिलता है, और उन काम होते हैं जेल में जो भी कुछ, कि कभी कुछ साफ सफाई करवा ली, ऐसा होता है। वैसे इतना कुछ भी नहीं होता कि तो जो लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो है। जेल तो देखो जेल होती है, जेल होती है। जेल के अंदर किसी को राजाशाही नहीं मिलती है। हाँ। ऐसे लोग बहुत होते हैं कि मैं तो जेल में गया था। जेल ही होती है। आप सोचिए कि आपको मैं एक 10x10 के जगह में कैद करके रख दूँ कि आपको इसमें 2 साल जाना है, तो आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे।
तो जेल ही होती है, चाहे उसमें खाना मिल रहा है, चाहे उसमें पीना मिल रहा है, चाहे कुछ भी मिल रहा हो। तो एक कमरे में पूरे पूरे दिन? आम शाम को गिनती होती है, काउंटिंग होती है, कितने कैदी है, कितने आ जाए, कितने की जमानत हो गई, कितने और नहीं आए, कितने बाहर गए, तो डेली शाम को काउंटिंग भी होती है। पिटाई विटाई नहीं पड़ती सर? अरे ओके, आई गॉट इट। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में डिस्कशन नहीं हो सकता, फॉर सारी श्योर। बातें बताई नहीं जाती हैं। हाँ, सारी बातें बताई नहीं जाती। तो सर अभी जितनी भी जनरेशन है जो आपको देख रही है, जो आपसे इंस्पिरेशन ले रही है, उनको आप कुछ अगर जाते जाते कहना चाहेंगे तो बता दीजिए, जिससे वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें और ये साइबर क्राइम से बच सकें। साइबर क्राइम से बचने का बता दिया आपको ना, लालच मत करो, बिल्कुल। जल्दबाजी मत करो, हाँ, हाँ। स्पेशली जेनजीज के लिए बी सिक्योर। आप देश का फ्यूचर हो, बिल्कुल। आपको देश के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी है। हाँ, हाँ। आप जल्दी में मत रहिए। अब मैं जल्दी की बात करता हूँ आपको। एक लड़के ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, तो जैसे उसने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया तो उसको कुछ काम आ गया, उसने ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल किया तो अब उसका ऑर्डर कैंसिल नहीं हो रहा था। हाँ। तो हम टोल फ्री नंबर सर्च किया, उसने कहाँ सर्च करेंगे जाके? गूगल पे ही चेक किया होगा उसने। यही तो obviously। गलती करते हैं लोग, क्योंकि जो ऐप होती है उसके अंदर कॉन्टेक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की डिटेल होती है, सपोर्ट की डिटेल होती है, बट यूजुअली लोग क्या करते हैं कि गूगल पर जाकर सर्च करेंगे किसी भी कंपनी का टोल फ्री हाँ, नंबर। yes। और हैकर्स और चीटर क्या करते हैं, गूगल एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसकी मदद से अपनी एड्स को रन करवा देते हैं। आप देखना कभी किसी का टोल फ्री नंबर सर्च करोगे तो ऊपर आपको लिखा मिलता है कई बार स्पॉन्सर्ड या एड ऐसे कुछ करके। हाँ। उस पर क्लिक किया उस लड़के ने, उससे बोला कि मेरे 200 रुपये का ब्लिंकिट से सामान मंगाया था, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को रिफंड चाहिए। बोला ठीक है, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, अपना नंबर वो जो आपका नंबर है ना, इस पर व्हाट्सएप पे एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसने डाउनलोड किया, वो था एक APK फाइल का लिंक। किसका? APK फाइल, पैकेज ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही डाउनलोड किया पूरे फ़ोन का एक्सेस उसके पास चला गया। 200 रुपये बचाने के चक्कर में 70,000 रुपये चले गए। ओह माय गॉड, ये गलती तो लाइक सीरियसली कोई भी कर सकता है, क्योंकि हर इंसान गूगल को एक ना यंत्र की तरह यूज़ करता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो गूगल से पूछ लेते हैं, गूगल पे जाके चेक कर लेते हैं। उसने सर्च किया था ना गूगल पे जाके ब्लिंकिट टोल फ्री नंबर। तो अब गूगल के साथ भी फ्रॉड होने लगा है, तो फिर हम किस तरह से सिक्योर रह सकते हैं सर? अलर्ट रहिए। कोई भी किसी भी तरीके की ऐप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नंबर आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए, क्योंकि जो ऐप आप यूज़ करते हो उसमें ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट का ऑप्शन होता है। ओके, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बिल्कुल। सर आज आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, इतनी सारी लाइक अवेयरनेस दी लोगों को, उसके लिए तो मैं आपको बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आप मेरे शो पे आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और आपने लाइक मैं कहूँ तो जनता की आंखें खोली कि व्हाट एक्चुअली वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे उनको सही होना चाहिए। और जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उन्हें एक्चुअली फ़ोन से दूर रहना चाहिए, बिकॉज बचपना भी ख़त्म हो रहा है। वो एक टाइम अलग हुआ करता था जब बचपना रहता था हमारे अंदर, लेकिन अब जब हम फ़ोन का यूज़ करने लगते हैं तो हमारी मेंटालिटी, हमारी सोचने की क्षमता या कुछ भी कह लो, वो फ़ोन के हिसाब से ही चलने लगती है। जैसी चीज़ें हम देखते हैं उसके हिसाब से चलने लगती है। तो सर ने एक बात पूरे पॉडकास्ट में कई बार रिपीट की कि अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और अगर आप बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो आप देखें कि वो क्या देख रहे हैं। सेफ सर्च का ऑप्शन ऑन कर सकते हो आप। बिल्कुल। गूगल पे जाके सेफ सर्च आप जैसे सर्च करेंगे वहाँ जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, फिल्टर का ऑप्शन आता है, फिल्टर क्लिक कर दीजिए। अब होगा क्या, आपके बच्चे के पास किसी भी तरीके का गलत कंटेंट नहीं आएगा, साफ सुथरा कंटेंट आएगा गूगल पे। यूट्यूब पे करना है, यूट्यूब में जाइए, प्रोफाइल पे राइट साइड में क्लिक कीजिए, सेटिंग में जाइए, वहाँ आपको ऑप्शन मिलता है कि यूट्यूब का होता है। यूट्यूब में जाइए, राइट साइड में जो आपकी प्रोफाइल आती है उस पर क्लिक कीजिए, ऊपर जाइए, आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है जर्नल का, उसमें जाइए, रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है, उसको क्लिक कर दीजिए। अब क्या आपके पास यूट्यूब पे किसी भी तरीके का कोई गलत कंटेंट आएगा ही नहीं। ओके, तो आप सर की बात से सहमत हैं, तो सर की ये पूरे पॉडकास्ट को देखिए, सर के अकाउंट पे जाके और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उसको देखिए। मैं सर की इंस्टाग्राम ID का लिंक डाल दूंगी, यूट्यूब पे भी हैं सर आप? जी। सर के यूट्यूब का भी लिंक डाल दूंगी, जिससे आपकी लाइफ पे कुछ गलत चीज़ें होते होते रह जाएंगी और आप अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे, और उसके बाद स्मूथ हो जाएगी लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए। ऐसे ही अपनी लाइफ अच्छी रखिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए और मेरा पॉडकास्ट देखते रहिए। धन्यवाद।